वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज की रीडिंग का टाइटल है 15 मई, 16 मई और 17 मई। 3 दिनों की रीडिंग है और इन 3 दिनों में हम ये जानेंगे कि आपके पर्सन आपको लेकर क्या छुपा रहे हैं। उनकी सोच भी जानेंगे, उनके थॉट्स और उनकी हिडन फीलिंग्स जानेंगे कि वो क्या है जो वो आपको बता नहीं रहे और उनके दिल में क्या चल रहा है। जो कुछ भी इन 3 दिनों के लिए निकल कर आएगा, यही 3 ऑप्शन स्क्रीन पर लगे होंगे। टाइम स्टैम्प्स दिए हैं डिस्क्रिप्शन में। इस रीडिंग में हम उनके चैनल्ड मैसेज भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑप्शन नंबर 1 के साथ। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1, आप लोगों के पर्सन 15 मई वाले दिन जो सोच रहे हैं वो रोमांटिक फीलिंग्स भी हैं, प्लस एंजाइटी, प्लस स्ट्रेस, प्लस सैडनेस, प्लस लोनलीनेस, अकेलापन। अब वो रोमांटिक तो है आपके लिए, प्यार आ रहा है उनको आप पर, लेकिन वो अंदर से टूटे हुए भी हैं क्योंकि ये प्यार वो दिखा नहीं रहे, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर ने खुद ही आपसे रिलेशन में ब्रेक लिया हुआ है। या तो ये किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो गए थे, किसी थर्ड पार्टी में चले गए, या फिर इन्होंने अपने दोस्तों की बातों में आकर, क्योंकि इनके मुझे फ्रेंड्स भी कुछ ऐसे लग रहे हैं जो सीरियस रिलेशनशिप्स के लिए, कमिटमेंट्स के लिए, या लाइफ में जो मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स होते हैं लव के, उनको उस तरह से गाइड नहीं करते। हमारे कुछ दोस्त अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि इनके सारे दोस्त बुरे हैं या इनके सारे दोस्त ही बहुत अच्छे हैं। कुछ गिने चुने दोस्त इनकी ज़िंदगी में हैं जो इनको ना इस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं कि प्यार प्यूर में ना कुछ रखा नहीं है। टाइम पास करो, फन करो, लाइफ को एंजॉय करो और आगे बढ़ जाओ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 15 मई वाले दिन पर्सन आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स में ज़्यादा है, इमोशंस भी हैं उनके। अभी तो रीडिंग स्टार्ट हुई है, आगे आगे हम देखेंगे क्या सिचुएशन निकल कर आती है। तो मेरे सामने कुछ कार्ड्स हैं जो काफ़ी पॉजिटिव हैं और कुछ कार्ड्स हैं जो नेगेटिव है। मिली जुली ये रीडिंग होने वाली है इस ऑप्शन की, लेकिन आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि ज़िंदगी इतनी भी बोरिंग नहीं है, लाइफ इतनी भी नेगेटिव नहीं है कि रीडिंग में अगर कुछ हमें लग रहा है कि ये तो मैच नहीं कर रहा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जब हम अपने दिमाग में ना प्री सेट थॉट्स लेकर आते हैं, पहले से अपना माइंड बनाया होता है कि आज तो रीडिंग में ऐसे ही आएगा, तो हम उस एनर्जी को अट्रैक्ट कर लेते हैं और फिर वो मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाती है। यहाँ कुछ लोग रीडिंग देख रहे हैं, उन्होंने पहले ही दिमाग में सोच लिया होगा कि इतने दिनों से तो बात नहीं हुई, अब कौन सा नया तीर मार लेंगे ये 15 मई वाले दिन, फिर आपको रीडिंग भी वैसी मिलेगी। लेकिन जो यहाँ पॉजिटिव लोग हैं, जिन्होंने अपनी एनर्जी को हाई किया हुआ है, जो सेल्फ लव कर रहे हैं, जो इनर वर्क कर रहे हैं, जो डेली अपने आप को मोटिवेट करते हैं, जिनको डिवाइन पे ट्रस्ट है, जो यूनिवर्स पे सरेंडर कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उनके लिए 15 मई वाला दिन आपके पर्सन के दिल और दिमाग में आपको लेकर एक बेचैनी और तड़प बढ़ाएगा। कुछ लोगों के पर्सन इसलिए आपके साथ कांटेक्ट नहीं कर रहे क्योंकि उनको लग रहा है आप दोनों के बीच में कोई तीसरा है, और तीसरा कौन है? फैमिली। शायद इनकी फैमिली को आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पता लग गया है, या फिर इन्होंने कुछ ऐसा घर वालों को बोला होगा कि मुझे अपनी मर्ज़ी से शादी करनी है, या
अगर मैं अपनी मर्जी से करूं तो आप किस तरह रिएक्ट करोगे। तो इनको शायद एक खट्टा रिस्पॉन्स मिला, एक ऐसा जवाब घर वालों के द्वारा दिया गया जो इनको डरा रहा है। तो ये ना थोड़ा परेशान लग रहे हैं। अगर ये कमिटमेंट के नाम पर पीछे हटे हैं ना, तो सिर्फ फैमिली की वजह से हटे हैं। लेकिन जिन लोगों के बीच में कोई मैरिज वाला एंगल नहीं है, उनके लिए अलग कार्ड्स निकले हैं 15 मई वाले दिन। आपके पर्सन सेक्सुअली तो बहुत अट्रैक्टेड है, मतलब आपके साथ फिजिकल अगर हो चुके हैं तो उस दिन भी इनके अंदर पैशन, एक्साइटमेंट, इंटीमेसी, फिजिकल एनर्जी हाई है। इमोशंस नहीं दिख रहे। इमोशंस पे इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है क्योंकि ये काफ़ी डोमिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग पर्सन है। कुछ लोगों के लिए 15 मई वाला दिन बहुत ही प्लेफुल रहेगा। पर्सन अगर आपके डेली कांटेक्ट में है, रोज़ बातचीत अगर होती है इनके साथ, तो उस दिन ये आपसे फ़ोन पे अगर बात करेंगे, या अगर आपके साथ ये उस दिन डेट पे जा रहे हैं, अगर ये आप ही के शहर में रहते हैं, अगर आप साथ में ही काम करते हो, पढ़ते हो, या ये आपके नेबर हैं, तो आप दोनों का जो कम्युनिकेशन उस दिन रहेगा बहुत ही लाइट, प्लेफुल, हैप्पी, पॉजिटिव, विटी, ह्यूमरस एंड लव और फ्लर्टिंग एनर्जी से भरा रहेगा। मतलब फ्लर्ट करते हुए आपको अच्छे लगेंगे, आपको मज़ा आएगा कि आज ये ना बड़ी रोमांटिक बातें कर रहे हैं। जो एक रिलेशन का नया नया दौर नहीं होता, इनिशियल फेज़ होता है ना, जब नया नया रिश्ता किसी से जुड़ता है हमारा, जब हम उनके बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं, वो भी हमारे बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं, तो जो हमारे अंदर एक तितली सी उड़ रही होती है, एक बटरफ्लाई हमारे स्टमक में घूम रही होती है, वो तरंग, वो उमंग, वो बेचैनी भी होती है मिलने की, वो जल्दबाजी होती है बात करने की, डेट पे जाने की, वो एक्साइटमेंट भी होती है, वो पॉजिटिविटी भी होती है, वो सब कुछ होता है। शुरू शुरू का जो एक डेटिंग फेज होता है ना, तो ये वो वाली एनर्जी में उस दिन दिख रहे हैं आपको ना। इनके साथ उस दिन बात करके अच्छा लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि पुराने दिन लौट आए हैं। लेकिन मुझे ना ऐसा लग रहा है गाइस, आई डोंट नो क्यों, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे ना कुछ लोगों का ब्रेकअप है, आप भी सैड हो रखे हो। शायद इस रीडिंग को सुनते हुए भी आपका मन भर रहा है, आपकी आंखें भर रही हैं, मन कर रहा है आपका रोने का, क्योंकि यहाँ कुछ व्यूअर्स हैं जिनकी नेगेटिव एनर्जी आ रही है। टैरो में ना आपकी भी एनर्जी आती है और जिसके लिए हम रीडिंग देख रहे होते हैं उनकी भी आती है, लेकिन ये हमेशा नहीं होता। ये डिपेंड करता है कि उस टाइम हमें यूनिवर्स ने कार्ड्स के द्वारा क्या बताना है। मुझे लग रहा है आपका भी दिल टूटा हुआ है। शायद इन्होंने आपको ब्लॉक वगैरह में डाल रखा है, या इन्होंने लास्ट टाइम आपसे कोई ऐसी बात की जो बहुत ही ज़्यादा आपके दिल को जाके लगी है। इनका टोन हार्श होगा, हाई पिच पे बात की है, या कुछ ऐसी बातें कर दी जो बहुत ही कड़वी लगी हैं आपको। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने इन्हें कुछ बोल दिया जिसको इन्होंने दिल पे लगा लिया है। उन्हें लगा है कि आपने बहुत रूडली बात की है, या हो सकता है कि आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, बहुत ही अपफ्रंट हो, सीधी बात, नो बकवास वाला आपका एटीट्यूड हो सकता है, कि आप बात करते हो तो दिल से करते हो। कई बार सामने वाले को कड़वी लग जाती है, क्योंकि दुनिया में हर कोई इंसान सच नहीं सुन सकता। जितना इजी लगता है ना ये कहना कि हमें तो सिर्फ सच सुनना पसंद है, अगर कोई आपके फेस पे बोल दे ना तुम तो बदसूरत हो, तुम तो सुंदर नहीं लग रही, या आज तुमने ढंग के कपड़े नहीं पहने, तुम्हें कोई क्यों देखेगा, तुम्हारे अंदर वो बात ही नहीं है कि कोई तुमसे अट्रैक्ट हो। जब ऐसी बातें कोई आपके फेस पे बोलता है ना, तो कहीं ना कहीं हमारे दिल पे वो लगती ज़रूर है। हम कितने भी अपफ्रंट हो, कितने भी बोल्ड हो, हम कितने भी ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग मानते हो, लेकिन कभी कभी ऐसी बातें हमारे फेस पे अगर कोई बोले, हमारे मुंह पे अगर कोई सीधे बात बोले, तो हमें बुरा लगता है कि क्या ये इस बात को
किसी दूसरे तरीके से नहीं बोल सकता था या बोल सकती थी। तो कुछ हुआ है जिसके बारे में ये सोच रहे हैं एंड ये रिजॉल्व करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये उसको पकड़ के बैठे रहेंगे, इनके अंदर एक्शन एनर्जी आ रही है। तो जिनका नो कांटेक्ट है, ब्रेकअप है, ये ब्रेकअप ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। कीप दिस इन माइंड। ऐसा नहीं है कि 2 साल पहले का ब्रेकअप हुआ है और आप सोच रहे हो कि वो कुछ ही दिनों में लौट आए। ये ब्रेकअप अगर कुछ हफ्तों पहले हुआ है, 5 से 7 हफ्ते पहले, या फिर आप लगा लीजिए अगर पिछले 3 महीने के अंदर कोई ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुआ है, नो कांटेक्ट हुआ है, इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है या ये गोस्ट कर चुके हैं आपको, या इन्होंने कहीं और शादी कर ली है, या ये शादी के नाम पे अगर आपको छोड़ गए हैं क्योंकि आप इनसे अगर कमिटमेंट मांग रहे थे, तो शायद इन्होंने आपको पीठ दिखा दी है, चले गए हैं ये, तो इनका लौटने का चांस बन रहा है। जो यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है, ये आपके साथ वापस कांटेक्ट में आ सकते हैं, लेकिन आने का जो इनका रास्ता है वो बड़ा ही धीमा है। इनका स्पीड भी स्लो रखी है और वो रास्ता इनको बड़ा कठिन लग रहा है। उन्हें लग रहा है कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं रास्ते में, बहुत सारी मुश्किलें हैं जिन्हें पार करके मुझे इस इंसान के पास आना होगा। लेकिन ये कांटेक्ट में ज़रूर आएंगे। स्लो एनर्जी है, 30 डेज भी लग सकते हैं, 2 महीने भी लग सकते हैं, कुछ लोगों में अगले 18 दिन 18 डेज भी लग सकते हैं, या फिर हो सकता है कि अगले 8 दिन 80 दिन भी लग सकते हैं। तो बस गाइज, ये थी आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। कमेंट में आपको 15 मई लिखना है, 15 मई। थैंक यू गॉड। वीडियो को लाइक देना, चैनल को करना सब्सक्राइब। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर, जो कि 16 मई का ऑप्शन है। सबसे पहले तो आप लोगों के लिए चैनल्ड मैसेज आए हैं। पहला चैनल्ड मैसेज है, तुम्हारा दिल दुखाकर मैं कौन सा खुश हूँ, तुम्हें क्या पता, हर दिन तुम्हारी याद में तड़प रहा हूँ, स्वीट हार्ट आई एम मिसिंग यू। ये तो मैं भी फील कर रही हूँ। जो कार्ड्स इनके मेरे सामने आए हैं क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि 16 मई वाले दिन आपका पर्सन काफ़ी ज़्यादा लोनली, डीप डाउन सैडनेस में घिरा हुआ, अकेला, निराश, दुखी, परेशान, अंदर से टूटा हुआ इंसान लग रहा है मुझे। बाहर से तो ये बहुत हंसेंगे, बहुत ज़्यादा खिलखिलाएंगे, काम पर जाएंगे तो भी पूरे कॉन्फिडेंस में, वर्क प्लेस पर लोगों को पता तक नहीं चलेगा कि इस इंसान के दिल में कितना दर्द है या दुख है, क्योंकि ये अपने आप को उस तरीके से कैरी करते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर ना 16 मई वाले दिन आपसे बात करना चाहते हैं। थॉट चक्रा इनका ओपन हो रहा है। उन्हें लगता है कि आपके पास बहुत सारी पॉजिटिविटी है, आपकी एनर्जी इनको हील करती है। आपके बारे में सोचकर इनको पॉजिटिव फीलिंग ज़्यादा आती है, नेगेटिव कम आती है। तो वो ना ऐसा भी सोच रहे हैं कि आप में कुछ तो बात है, कि वो ना चाहते हुए भी आपके बारे में सोच ही बैठते हैं। शायद ये अपने आप को बोलते होंगे कि मुझे उसके बारे में नहीं सोचना, मुझे उसका ऑनलाइन चेक नहीं करना कि वो सोशल मीडिया पे कब ऑनलाइन आती है या आता है। अपने मन में ये बातें करते हैं, लेकिन कुछ ही घंटों बाद ना ये कंट्रोल नहीं कर पाते, गिव अप कर देते हैं और फिर देखना शुरू कर देते हैं। बाकी लोगों के पार्टनर 16 मई वाले दिन टोटली फोकस कर रहे हैं काम पर, कहीं और उनका ध्यान ही नहीं है। इनके कुछ टारगेट्स हो सकते हैं अपने बिजनेस पर, अपने जॉब पर, मेहनत कर रहे हैं जमकर, जी तोड़। या फिर हो सकता है ये अगर जॉब नहीं करते तो शायद कोई कंपटीशन इनको फील हो रहा है अपने वर्क प्लेस पर या फिर अपनी ज़िंदगी में। जैसे होता है ना कि मेरा कज़न इंजीनियर बन गया है, मैं कुछ नहीं कर रहा, या मेरी फ्रेंड इतना अच्छा पैसा कमा रही है, मैं तो कुछ कमा ही नहीं रही।
या फिर ऐसा हो सकता है कि ये अभी किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हों, जैसे सिविल सर्विसेज की तैयारी करना हो, या फिर कुछ तो है जो ये प्रिपेयर कर रहे हो। कोई कोई भी एग्ज़ाम हो सकता है। मैंने तो आपको एक एग्जाम्पल बताया है। इनका ना सारा ध्यान वहीं पर है। ये जानबूझकर उस दिन अपने आप को ना पढ़ाई में, करियर में, अपनी लाइफ को कैसे बैलेंस में लेकर आना है, अपने अंदर ना इनको बहुत ज़्यादा एक कुछ प्रूफ करने की होड़ लगी है कि मतलब माता पिता का नाम रोशन करना है। या फिर हो सकता है कि इनको काफ़ी लोग मानते हैं कि ये तो बड़े स्ट्रगल के साथ लाइफ में आगे बढ़ते हैं, इनकी लाइफ इजी नहीं है, लोग ऐसा मानते हैं। क्योंकि जिन लोगों को जल्दी सक्सेस मिलता है, समाज में स्टेटस मिलता है, नाम मिलता है, शोहरत मिलती है, पॉपुलैरिटी मिलती है, रिस्पेक्ट मिलती है, ऐसे लोगों का कॉन्फिडेंस हाई होता है, सेल्फ एस्टीम हाई होती है, प्राइड हाई होती है। ऐसे लोगों में ना कभी कभी घमंड भी आ जाता है। हर किसी में नहीं आता कि दुनिया का हर सक्सेसफुल इंसान घमंडी है, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ लोग होते हैं। इनको कुछ प्रूफ करना है तो ये लव से ज़्यादा दिमाग अपना लगा रहे हैं, एनर्जी अपनी लगा रहे हैं, एफर्ट्स अपने लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा। इनका ना मुझे लगता है कि प्यार से अभी थोड़ा इन्होंने अपना माइंड ना डिस्ट्रैक्ट किया हुआ है। या फिर ये भी हो सकता है गाइस कि आपने इन्हें कुछ बोला हो और या आपको कुछ बनकर दिखाना चाहते हो कि इतना पैसा कमाऊंगी या कमाऊंगा कि सामने वाले का मुंह बंद कर दूंगा या सामने वाला मेरे प्यार में पागल हो जाए। तो ये कुछ ऐसा कर रहे हैं। यस, अब ये सबके साथ नहीं रेजोनेट करेगा गाइस, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ही वेल टू डू फैमिली से आते हैं, सब कुछ है उनके पास, स्टेटस है, अच्छा खासा पैसा है, नाम है परिवार का, समाज में अच्छा रुतबा हो सकता है। लेकिन ये आपसे क्यों बात नहीं कर रहे? क्योंकि आप लोग तो यही देखने आए हो, सुनने आए हो कि इस इंसान के दिल में मेरे लिए चल क्या रहा है। गाइस ये ना नेगेटिव एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा थॉट्स बड़े नेगेटिव हैं। कमिटमेंट तो सोच ही नहीं रहे, कुछ और ही सोच रहे हैं। 18+ रीडिंग हो रही है, ये समझ जाओ। आप लोगों को मैंने बता दिया, सेक्सुअल एनर्जी सुपर डुपर हाई है। बस आपके साथ फिजिकल होने का इनका बहुत मन कर रहा है और ये शायद उस टाइम को मिस कर रहे हैं जो आपने पास्ट में साथ में इंजॉय किया है, इंटीमेसी वाले मोमेंट्स, सेक्सुअल एनर्जी एक्सचेंज, फिजिकल एनर्जी, सेक्सुअल रिलेशनशिप, वो पास्ट की मेमोरीज इनको बार बार नॉस्टैल्जिया फील करा रही हैं। एंड इमोशंस अभी मुझे इतने नहीं दिख रहे, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही रहेंगे। इनके जो इमोशंस हैं ना, वो शायद 16 मई के बाद एकदम से बाउंस करेंगे, एकदम से हाई हो जाएंगे और फिर ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, इमोशनल लेवल पर भी और फिज़िकल लेवल पर भी। और कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि आपका मेंटल लेवल, इंटेलेक्चुअल लेवल इनके साथ बहुत ही ज़्यादा मैच करता है। ये आपको अपना कंपैटिबल पार्टनर मानते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि ये आपको बोलते नहीं है, लेकिन इनके अंदर जो चल रहा होता है ना, वो आप पकड़ लेते हो। अगर इनका मूड ऑफ है तो पता लग जाएगा आपको। अगर इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो इनके चेहरे के हाव भाव से, इनकी बॉडी लैंग्वेज से, इनके एक्शन से, रिएक्शन से, इनकी एनर्जी से आप भांप लेते हो। तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव भी मानते हैं, मिस्टीरियस भी मानते हैं, एंड एट द सेम टाइम उन्हें लग रहा है कि हम दोनों में केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये रिलेशन में अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है या कुछ टाइम से ब्रेक लगा हुआ है तो हम दोबारा रिलेशन में आ जाएंगे। उनको अंदर से पूरी उम्मीद है और आप पर भरोसा भी है, इसीलिए ये कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे। बाकी आपके लिए ना अगले 19 दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोगों में अगले 7 दिन इम्पॉर्टेंट है
और बाकियों के लिए तो 19 दिनों का टाइम है, वो कुछ भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करते हैं। क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको लिखना है 16 मई। थैंक यू गॉड। वीडियो को देना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। बढ़ते हैं आज के आखिरी ऑप्शन 17 मई वाले ऑप्शन पर। जिन्होंने आज का ये आखिरी ऑप्शन नंबर 3 17 मई वाला ऑप्शन चुना है, आपका ध्यान तो गाइज हमेशा ही ऑप्शन 1 और 2 में कंफ्यूज होता है, जो कि नॉर्मल है। अपने आप को बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहना कि पता नहीं क्यों मैं 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाती हूँ या हो जाता हूँ। कोई बात नहीं, हम इंसान हैं और हम हमेशा एक तरह की एनर्जी में नहीं रह सकते। कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी खट्टा, कभी नमकीन, कभी राइट, कभी रॉन्ग। ये हमारी लाइफ में चलता रहता है। लेकिन आप अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए। इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग करके आप अपनी लाइफ में कई बार आसपास सराउंडिंग्स में जो रेड फ्लैग्स हैं, नेगेटिव एनर्जीज हैं, या फिर कोई भी केओस आपकी लाइफ में है, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, आप प्रॉब्लम की जड़ को समझ नहीं पा रहे, तो हमारी इंट्यूशन ना हमें गाइड करना शुरू कर देती है। अंतर्मन की आवाज़ कभी गलत नहीं होती। तो हम अपने अंतर्मन की आवाज़ को कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, उसके लिए इस वीडियो को सुनने के बाद आप नेट पे जाके सर्च करना, आपको फ़ायदा मिलेगा। कंटेंट पढ़ लेना, आर्टिकल पढ़ लेना, ब्लॉग्स देख लेना, वीडियो सुन लेना, बहुत सारी वेबसाइट्स आपको इंट्यूशन पे मिल जाएंगी, वो पढ़ लेना, आपको फ़ायदा मिलेगा। अब मैं बात करती हूँ कि ये इंसान 17 मई वाले दिन आपके लिए क्या सोच रहे हैं। गाइस, इस इंसान को ना आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअली ट्रिगर कर रहे हो। ये पर्सन, बहुत लोगों के पार्टनर ना स्पिरिचुअल नहीं है। हार्डली आज की रीडिंग में इस ऑप्शन के अंदर स्पेसिफिकली 15% पार्टनर या स्पिरिचुअल हो सकते हैं या रिलीजियस हो सकते हैं। मुझे बाकी के 85% यहाँ पर आप लोगों के पार्टनर में स्पिरिचुअल एनर्जीज क्या होती हैं, यूनिवर्स के साथ कनेक्शन कैसे बनाया जा सकता है, डिविनिटी क्या है, ऑकल्ट क्या है, लाइफ की मिस्ट्रीज क्या है, मेरा धरती पे आने का पर्पस क्या है, इस तरह के मुझे लगता है इनको सवाल कभी दिल में आए नहीं है। ये बहुत ही फन लविंग पर्सन है, चेयरफुल है, बोल्ड है, इंस्टेंट है, स्पॉन्टेनियस है, प्रैक्टिकल भी है। लव में भी ये लॉजिक लगाते हैं, दिमाग लगाते हैं, एनालाइज करते हैं, प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में सोचते हैं। आप इनके ऑपोजिट लग रहे हो मुझे। अब गाइस, डिस्क्लेमर है, ये वाइस एंड वर्सा भी हो सकता है कि कुछ दर्शक यहाँ जो रीडिंग देख रहे हैं या सुन रहे हैं, शायद आप प्रैक्टिकल हो, आप लॉजिकल हो ज़्यादा रिलेशनशिप को लेकर, और ये इमोशंस रखते हैं लेकिन दिखा नहीं पाते, ऐसा भी हो सकता है। और कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि आप पहले इतना प्रैक्टिकल नहीं थे, पहले आप भावनाओं में बहक जाते थे, पर्सन को चेज बहुत करते थे रिलेशन में और फ्रेंडशिप में। आप ना, कुछ लोग यहाँ पे पीपल प्लीजर हैं, मतलब जिनको सबको खुश करना है, दोस्तों को भी खुश करना है, परिवार वालों को भी खुश रखना है, ऑफिस वालों को भी खुश रखना है, आस पड़ोस वालों को भी खुश रखना है, आपको कोई अजनबी मिल जाए आपने उसको भी खुश रखना है। तो काइंड ऑफ डिप्लोमेटिक भी हो सकते हो, पीपल प्लीजर भी हो सकते हो। डोंट माइंड गाइज एंड डोंट गेट ऑफेंडेड कि मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये मैं नहीं कह रही, ये आपके पर्सन की सोच है जो टैरो में आपको लेकर निकली है। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ गाइज, शुरू से लेके एंड तक वीडियो पूरा सुना करो। और कुछ लोगों के पार्टनर को लग रहा है कि आप और किसी और के बीच में उनको चॉइस बनानी है। अगर तो कमिटमेंट या मैरिज को लेकर आप लोगों की बात बिगड़ी है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर मुझे लोग लग रहा है कि
यही जानने आए हैं कि ये मुझसे कब बात करेंगे। नो कांटेक्ट वाले लोग ज़्यादा हैं इस वाले ऑप्शन में, या फिर इन्होंने नंबर वगैरह, अकाउंट वगैरह, सोशल मीडिया आपका ब्लॉक कर दिया है कि आप इन तक पहुंच ना पाओ, और आपको बहुत ही ज़्यादा आपको ना टेंशन हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है। और ये अभी से नहीं हो रहा गाइस, कुछ लोगों को पिछले 2 महीने से ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है। बीच बीच में आप अपने आप को काबू पाते हो कि अब नहीं सोचना, अब नहीं सोचना, अब मुझे पॉजिटिव रहना है, लेकिन कुछ ही घंटों बाद आप फिर इनका सोशल मीडिया चेक करना शुरू कर देते हो। आपने भी फेक आईडी, फेक अकाउंट, फेक नंबर कुछ रखा हुआ है इनको देखने के लिए, यहाँ दिख रहा है मुझे। तो कुछ लोगों के लिए ना ये पर्सन उस दिन आपके साथ कुछ फ्यूचर को लेके कोई बात कर सकते हैं कि हम दोनों ना इस रिलेशन में थोड़ा सा टाइम लेते हैं, या फिर वो आपको कहेंगे कि मुझे चांस दे दो, मुझे एक और मौका दे दो, मैं अपने घर वालों को मना लूँगा। अगर ये मैरिज को लेकर बात हो रही है, उस संदर्भ में मैंने आपको ये इनके थॉट्स, इनकी थिंकिंग बताई है जो उनके दिल में उस दिन चल रहा है। अगर आप दोनों में कभी पहले मैरिज को लेकर और फ्यूचर को लेकर या कमिटमेंट को लेकर बातें हुई हैं तो ये ऐसा सोच रहे हैं। और अगर आपको मैरिज के लिए कुछ नहीं सोचना, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो किसी और के साथ, या फिर ये कहीं और मैरिड हैं, स्टिल यू लव देम, और बस आप ये चाहते हो कि ठीक है वो अपनी शादीशुदा जीवन को जीते रहें, लेकिन मुझे टाइम दे, मेरे रिलेशन में इन्वॉल्व हो जाएं, बार बार बैकआउट ना करें, बार बार मुझे छोड़कर ना जाया करें, कांटेक्ट में बने रहें। तो अगर आपका ये सवाल है तो उसका जवाब मैं आपको देती हूँ कि ये उस दिन आपके लिए क्या सोच रहे हैं। डेफिनेटली बहुत सेम थिंकिंग है, वो भी यही चाह रहे हैं, बहुत सेम, बिल्कुल डिट्टो वही एनर्जी निकली। आप मिरर कर रहे हो गाइस एक दूसरे को, आप या तो सोलमेट हो या फिर आज की रीडिंग में कुछ लोग ट्विन फ्लेम भी लग रहे हैं। मैं इस तरह के टैग्स और टाइटल्स रीडिंग में बताना पसंद नहीं करती, बट टैरो में कार्ड आया है तो मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह के कार्ड टैरो में होते हैं इसलिए बताना पड़ता है। अदरवाइज अगर मेरा पर्सनल इंटरेस्ट अगर आप समझें या पर्सनल मेरा ओपिनियन समझें तो मैं इस तरह के टाइटल्स, ब्रांड्स और टैग्स के पीछे कभी नहीं जाती, सोलमेट और कार्मिक और ट्विन फ्लेम। क्योंकि जब हम प्यार ये सब सोचकर नहीं करते, क्या जिससे प्यार किया था पहले ये पूछ के किया था कि तुम मेरे कार्मिक तो नहीं हो, तुम मेरे सोलमेट तो नहीं हो, जब प्यार सोच के नहीं किया तो अब हम क्यों सोच रहे हैं। एनीवे, वापस आते हैं रीडिंग पर। चैनल्ड मैसेज देखते हैं क्या निकला है। तुमसे मेरी हर खुशी जुड़ी है, लेकिन मुझे डर लगता है तुम्हें सच बताने से। बहुत सोचा तुमसे दूर हो जाऊं, लेकिन ये हो नहीं पा रहा। आई एम सॉरी। डेफिनेटली ही और शी विल कम बैक, वापस आएंगे आपके पर्सन, चाहे वो पिछले 3 महीने से नहीं बात कर रहे या 6 महीने हो गए हैं। अगर 1 साल से ज़्यादा का टाइम नहीं हुआ है तब चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि ये पर्सन अगले 2 महीने से लेकर 4 महीने के अंदर आपकी लाइफ में लौट आए, और कुछ लोगों में तो ये अगले 20 दिनों में भी आ सकते हैं। 20 डेज में बातचीत शुरू हो सकती है। इनकी तरफ से कोई सिग्नल आपको सोशल मीडिया पे, कोई हिंट, कोई यूनिवर्स का साइन भी मिल सकता है। जैसे यूनिवर्स हमें साइन देते हैं, कभी हमें फेदर्स दिखाते हैं, कभी हमें बटरफ्लाइज दिखाते हैं, कभी हमें यूनिकॉर्न दिखाते हैं, कभी हमें ड्रीम्स दिखाते हैं, कभी एंजल नंबर्स दिखाकर हमसे यूनिवर्स बात करना चाहते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमें पार्टनर का ही नाम का लेटर, जन्म का महीना, जन्म की तारीख, उनसे जुड़ा हुआ कोई हिंट हमें बार बार मिलता रहता है, कोई इशारा हमें दिखता रहता है। हमें समझने की ज़रूरत होती है बस। उसके बाद अगला चैनल्ड मैसेज है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें भूल गया? ऐसा कैसे सोच सकते हो डियर? यू आर एंड यू विल
माई फॉर एवर नंबर वन। वाओ। नंबर वन पार्टनर, नंबर वन लव इंटरेस्ट की अगर बात करें तो आप इनकी विश लिस्ट में टॉप नंबर पे आते हो। ये आपको कभी नहीं भूल सकते, चाहे लड़ाई हो झगड़ा हो, चाहे कितना भी ये आपको रूड होकर और एंगर दिखाते हो, डोमिनेट करते हो, गुस्से में आकर अचानक आपसे बात करना बंद कर देते हो, बट डीप डाउन इन देयर हार्ट यू आर स्टिल देयर। आप आज भी उनके दिल में वैसे ही हो। सिर्फ प्रॉब्लम इस पर्सन की क्या है कि ये ईगोस्टिक इंसान है। ये लड़की है या लड़का है, औरत है या मर्द है, या ये थर्ड जेंडर रिलेशन है आपका। इस पर्सन की प्रॉब्लम यही है कि इनका ईगो इतना हाई रहता है ना, जो इनको एक्शन नहीं लेने देता। वेट करना पसंद करेंगे, एक्शन नहीं लेते। अब आपकी तरफ से इनको वेट हो रहा है कि आप इनको मिलने आ जाओ, आप इन्हें कॉल कर लो, कम से कम आपका कोई मैसेज ही आ जाए। कुछ ना कुछ वो अंदर से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए शायद आप उनको कॉल करने का सोच रहे हो या मैसेज करने का सोच रहे हो, जो कि मुझे यहाँ दिख रहा है। तो ये रीडिंग यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में लिखिए 17 मई। थैंक यू गॉड। वीडियो को दीजिए लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब, अगर नहीं किया तो कर लो प्लीज़, अच्छा लगेगा मुझे। और मेरे इंस्टाग्राम पे आप लोग ज़रूर फॉलो करें। कंसल्टेशंस के लिए आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर लें, और जिनका ध्यान ऑप्शन 1 या 2 में गया है, आप लोग उन ऑप्शंस को भी सुन सकते हो। और अगर आपका कोई सजेशन है, अपने पसंद का कोई वीडियो देखना है, कोई टाइटल है, कोई भी सोलमेट रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट रीडिंग, करंट फीलिंग्स पे रीडिंग, या कोई भी करियर रीडिंग, डेस्टिनी रीडिंग, वो आप ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में डालना। मैं जल्दी से जल्दी आपकी सारी जो डिमांड्स हैं, टाइटल आप बहुत देते हो, अपने अपने टॉपिक सजेस्ट करते हो, मुझे अच्छा लगता है। मैं सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ, और जब ज़्यादा कमेंट एक ही टॉपिक पे आते हैं ना, वो वीडियो पहले आ जाता है। तो बस अपना कमेंट ज़रूर डालो, क्लेम कर लो एनर्जी फटाफट से। आज के लिए इतना ही। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।